नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान बिल को लेकर कहा कि किसानों के हित में लाया गया है किसान बिल। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलाल, बिचौलियों और देश को खोखला करने का काम किया है। जब बालाकोट में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा विश्व तालियां बजाता है, ऐसे में कांग्रेस, राहुल और सोनिया सेना उसका भी सबूत मांगते हैं। अरविंद पांडे ने कोरोना के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस न भर पाने में असमर्थ अभिभावकों और उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की नसीहत भी दी। उन्होंने दावा किया कि आज राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के साथ ही कई तरह की जो कमियां थीं उनको पूरा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और अन्य संचार माध्यमों से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बात कही जो किसानों के हित में जो बिल लाया गया है, मैंने टू द पॉइंटेड बात कही है। अगर जो इस पर किसी को आपत्ति हो, मैं आपके माध्यम से जो ये फर्क पे और जो विरोध कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको किसी न किसी बहाने देश का विरोध करना है, जिनको मोदी जी का विरोध करना है, हमारी विचारधारा का, जिनका हिंदुस्तान की संस्कृति का विरोध जिनके खून में है, ये वो लोग फर्क पे उतर रहे हैं, न कि आम किसान। मोदी जी कि कांग्रेस हमेशा माफिया, बिचौलिए और दलाल और देश को खोखला करने वाली ताकतों को हमेशा बढ़ावा देती आई है और आज भी वो काम यही कर रही है। जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो विश्व के कोने कोने के लोग हिंदुस्तान के सम्मान में ताली पीटते हैं कि हिंदुस्तान निश्चित ही ये नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वालों का बख्शा नहीं जाएगा। विश्व के कोने कोने में लोग खड़े होकर तालियां पीटते हैं हिंदुस्तान के पक्ष में। और आज ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, सोनिया सेना जब उसका भी सबूत मांगते हैं, माने विश्व के कोने कोने के लोग, दूसरे लोग हिंदुस्तान की तारीफ में ताली पीटते हैं और हिंदुस्तान का विपक्ष सबूत मांगता है। ये वही लोग हैं जो आज किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल इसीलिए खुले हुए हैं, अब क्यों प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं? सरकारी स्कूल में अच्छी हम शिक्षा दे रहे हैं, प्रत्येक विषय का अध्यापक हमारे स्कूल में मौजूद है, अब क्यों सरकारी स्कूल में भेजते हैं? कोई बात छिपा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर जो जिनकी माली हालत ज़्यादा दयनीय है, हमारे सरकारी स्कूल में है ना, हम पे विश्वास करें ना, और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में तो लाइट ही नहीं, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगी? हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में हम दूरसंचार के माध्यम से भी, रेडियो संचार के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से एपिसोड बना के हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोरोना संकट में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक नाराज हैं। हरिद्वार के प्रतिष्ठित विजडम ग्लोबल स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों का विवाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे तक पहुंच गया। स्कूली छात्रों के अभिभावक अरविंद पांडे से शिकायत करने के लिए डाम कोठी पहुंचे और प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्जी से फीस लेने के मामले में अपना आक्रोश दिखाया। अभिभावकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जाहिर किया। साथ ही अभिभावकों ने शिकायत में बताया कि स्कूल प्रबंधन उन पर पूरी ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस भी भरने का दबाव बना रहा है, जो कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ट्यूशन भरने को तैयार हैं, लेकिन अतिरिक्त फीस नहीं देंगे। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मगर स्कूल की तरफ से सभी सुविधाओं की फीस हमसे ली जा रही है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने शिकायत सुनते ही हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि केवल यही स्कूल नहीं, बल्कि जिले में जितने भी स्कूल निजी स्कूल हैं जिन्होंने ट्यूशन के अलावा अतिरिक्त फीस ली है, ये तो एक बड़ा अपराध है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। उनके प्रबंधकों को हमने बहुत रिक्वेस्ट करी। स्कूल में जो अध्यापक हैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा वो पाठ्यक्रम पढ़वा रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि जितनी फीस पिछले साल ली गई थी उतनी ही फीस ली जा रही है। जब केंद्रीय सरकार ने और शिक्षा मंत्रालय ने ये आदेश पारित किया कि केवल ट्यूशन फीस ली जाएगी कोरोना काल में, तो अभिभावक जागे। अभिभावक ने दूसरे स्कूलों की वेबसाइट को उठा के देखा और पता चला कि बाकी के स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने से बात बताई है। अगर जो बिल्कुल मैंने सीईओ को निर्देश दिया है, ऐसे स्कूल इस प्रकार के और भी कई स्कूल हैं जहाँ स्कूल खुले नहीं, प्ले ग्राउंड का इस्तेमाल हुआ नहीं, लैब का इस्तेमाल हुआ नहीं, कंप्यूटर लैब का इस्तेमाल हुआ नहीं, और ऐसे में भी इस टाइप के स्कूल वालों ने जो की फीस ली है तो ये अपराध है, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विजडम ग्लोबल स्कूल को अनियमितताओं के आधार पर मैंने नोटिस जारी किया था। अपनी बात रखने के लिए मैंने अपने कार्यालय बुलाया था। उन्होंने अपनी जो बात रखी, मैंने उन पर यकीन नहीं किया कि अपने बारे में हर कोई फेवर की बात करता है, इसलिए मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जांच के लिए।
जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद अध्यक्ष थे, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल थे, GGIC ज्वालापुर की प्रिंसिपल पूनम राणा जी थी। जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, उसमें सिद्ध हुआ है कि उन्होंने 2,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे एक्स्ट्रा लिए हैं और 15,000 रुपये मेंटेनेंस के लिए। इसको वापस करने के लिए मैंने स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर दिया है और अगर वो उसको वापस नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता। उत्तराखंड में मानसून सत्र के दौरान अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल पूछना लोहाघाट विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को महंगा पड़ गया। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें, 1 सप्ताह के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि विधायक फर्त्याल को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। स्पष्टीकरण में वो अपना जवाब देंगे और उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक फर्त्याल ने सदन में और सदन के बाहर जिस भाषा का प्रयोग किया वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसको बहुत गंभीरता से लिया है और पार्टी ने उनको आज नोटिस जारी कर दिया है कि उन्होंने जो सदन में और सदन के बाहर जिस प्रकार से बोला है उसको पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में लेती है। आप अपना जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं तो आपके खिलाफ और ज़बरदस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि तहसील और कचहरी देहरादून में भ्रष्टाचार हो रहा है। आमतौर पर लगातार अव्यवस्थाओं और दाखिल खारिज के साथ ही संबंधित शिकायतें यहां पर दल को प्राप्त हो रही हैं। तो वहीं कचहरी परिसर देहरादून में स्टाम्प बिक्री में भी स्टाम्प के निर्धारित मूल्य से ज़्यादा पैसा लोगों से वसूला जा रहा है। 10 और 50 रुपए के स्टाम्प को ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचा जा रहा है और 100 रुपए के स्टाम्प पर भी अधिक पैसा लिया जाता है। जनपद देहरादून में ज़मीनों की रजिस्ट्री हो रही है। प्रशासन आपको बता दें कि रजिस्ट्री शुल्क तो वसूल ही रहा है, लेकिन ज़मीनों का दाखिल खारिज के साथ ही यहाँ पर प्रबंधन प्रशासन की तरफ से जो लगाया जा रहा है अतिरिक्त भार, उससे लोग परेशान हैं। लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। प्रशासन जल्द से जल्द इन सभी पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे, इसी के लिए यूकेडी के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। महानगर द्वारा आज जिला प्रशासन देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा गया और मुख्यतः हमारा स्पष्ट कहना है कि जो दाखिला खारिज में जो प्रतिबंध लगा है उस प्रतिबंध को बिल्कुल खोला जाए, क्योंकि बिना दाखिला खारिज के कोई भी व्यक्ति अगर कोई मकान बनाना चाहता है तो उसके लिए लोन नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान भी दाखिला खारिज हुए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला जो है सदर तहसील देहरादून के अंतर्गत हुआ है। तो मुख्यमंत्री हमने जिलाधिकारी से मांग ली है कि उसकी एक जाँच की जाए। दूसरी मुख्य बात यह है कि देहरादून कचहरी में स्टैम्प के ऊपर जो है अवैध शुल्क वसूला जा रहा है। 10 रुपये का स्टैम्प 20 रुपये में जा रहा है, 50 रुपये का जो है 80 रुपये में जा रहा है, 100 रुपये का 120 रुपये में जा रहा है। ये जिलाधिकारी के नाक के नीचे ये घटना घट रही है। तो हमने आज स्पष्ट किया कि इन दोनों मुद्दों पे जिलाधिकारी जांच करे और जो दाखिला खारिज में लगे प्रतिबंध को अविलंब उसको जो है हटा के दाखिला। उत्तराखंड के टिहरी में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की है और इसमें आपको बता दें बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब डोबरा चांटी पुल तैयार हो गया और उस पर वाहनों का आवागमन शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पुल का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाए या फिर सेम नागराज माधो सिंह भंडारी कंफू चौहान के नाम से रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भारी नाम पर इस पुल के नाम रखेगी तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। किसी बाहरी का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पुल हम लोग जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट गए तब जाकर इस पुल का निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया था, क्योंकि ये पुल जो है लोगों के लिए हमने दिया, यानी कि हमारी सरकार ने दिया था। अब ऐसे में बीजेपी किसी बाहरी का नाम इस पुल के नाम पर रखेगी तो इसका विरोध होगा। अरे पुल तैयार हो गया और आप जो है उस पुल को आवागमन के लिए नहीं खोल रहे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारी मांग है कि तुरंत उस पुल को जो है आवागमन के लिए खोल देना चाहिए। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी हमारी मांग ये है, हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेज रहे हैं कि इस पुल का नाम जो है डोबरा चांटी ही रखा जाए।
उधर किसान बिल को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध जारी है। सितारगंज में इसे लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नारायण पाल ने अपने आवास पर समर्थकों के साथ कृषि बिल पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ये आपको बता दें, कृषि बिल की प्रतियों को यहां जला दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी बिल को लागू करके हठ धर्मिता का परिचय दे रही है। साथ ही अध्यादेश में फार्म से एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस के साथ ही तमाम सारी चीज़ों को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बड़े औद्योगिक घरानों के किसानों की ज़मीनों पर फार्मिंग करेंगे ये लोग और किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। अध्यादेश में कहीं भी एमएसपी को लेकर स्पष्ट कोई बात नहीं कही गई है। एमएसपी की गारंटी खत्म होने से भी किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल में संशोधन नहीं किया गया तो इसी तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा। देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ खड़ी है। इन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में जो अध्यादेश पास करा लिया तो राष्ट्रपति जी से उसका विरोध करने लोग गए थे हमारे सांसद। किसानों में, जवानों में तराई तराई मची है विरोधी आरोप में। तो इसको, इस सरकार के खिलाफ ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, वो भी चंद्र पूंजीपति, इसके खिलाफ अभी हमने पृथ्वी भी जलाई है और इसके खिलाफ हमने आह्वान भी किया है कि मसूरी की बहुउद्देशीय पुरकुल देहरादून से मसूरी के शिफनकोट तक बनने वाली रोपवे परियोजना अब जल्दी ही पूरे होने की संभावना है। नगर पालिका से पर्यटन विभाग को आपको बता दें कि हस्तांतरित भूमि शिफनकोट पर इस महत्वपूर्ण रोपवे का निर्माण कराना है, जिसे लेकर उत्तराखंड में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर मसूरी में स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने इस दरमियान आला अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया। इस मौके पर पर्यटन सचिव ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना के लिए सभी संबंधित विभागों से जमीन की अनापत्ति पत्र मांगा जा रहा है। साथ ही 300 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने वाली इस रोपवे में देहरादून से मसूरी 1 घंटे में यहां करीब 1500 से 2000 पर्यटक पहुंच सकते हैं। नगर पालिका को, हमारे जॉइंट मैजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पर कि इसके बाद जो भी कार्य आ जाते हैं तो उनको प्रायोरिटी से कर ले। उम्मीद रहेगी कि 3 साल में हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे रखा है, लेकिन अगर हम लोग के क्लियरेंस जल्दी मिल जाएंगे तो 1.5-2 साल में भी ये पूरा का पूरा रोपवे बन के तैयार होगा। सर, जमीन की कुछ बात यहाँ पर उठी है कि जमीन कम है, तो क्या उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि कौन सी जमीन है अभी छूट गई, क्या सबको फ्री करा लिया? कम जमीन की तो अभी काफ़ी इसमें नपाई होनी बाकी है, वो कर दी जाएगी नपाई। साथ में हम लोगों ने आईटीबीपी को भी अनुरोध किया हुआ था कि क्योंकि यहाँ से जैसे हम लोग नीचे देखते हैं तो वहाँ पर आईटीबीपी की ज़मीन आती है, वहाँ पर भी एक टावर आना है, तो उस टावर के लिए भी हमने आईटीबीपी को अनुरोध किया है, तो उनकी भी ज़मीन प्राप्त होनी है। तो इसकी एक बार नपाई हो जाएगी तो जितना भी। उधर डोईवाला में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक सांग नदी में अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिस पर आपको बता दें कि लाल तप्पड़ पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। तमाम गाड़ियों को यहां सीज किया गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह ने बताया है कि क्षेत्र की नदियों पर पुलिस की गश्त लगातार जारी है, लेकिन खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन को अंजाम देते हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम नदी पर पहुंची और 4 गाड़ियों के साथ ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर सीज किया गया। साथ ही इस मामले में खनन माफियाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। सोम नदी ये फतेहपुर टांडा में हमारा अवैध खनन की सूचना थी, जिस पर हम मौके पर गए तो 3 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ अवैध खनन और एमबीएड के अंतर्गत कार्रवाई कर सीज किया गया है। इससे पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व भी जाखन नदी में 5 यूटिलिटी और एक ट्रैक्टर को अवैध खनन करते हुए पाया गया था, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी अवैध खनन करने वालों। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। तो वहीं अभियान के तहत कच्ची शराब बेचने वाले एक युवक और उसकी बाइक के साथ आपको बता दें कच्ची शराब को भी यहां जब्त किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि पुलिस को वाहन चोरों के साथ 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं और पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही एक संदिग्ध अवस्था में जा रहे युवक को रोकने पर उसके पास से कच्ची शराब बरामद की गई। कच्ची शराब की आपको बता दें तस्करी लगातार की जा रही है और इसके लिए पुलिस का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई की है। ये नशे के विरुद्ध जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में चौकी सकैनिया क्षेत्र में चौकी इंचार्ज द्वारा शराब पकड़ी गई है, जिसमें 60/72 एक्साइज एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वाहन चोरी में 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पूर्व में अभियोग पंजीकृत है दिनेशपुर थाने में। तो इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उधर काशीपुर में विशाल नगर के कुआंखेड़ा में 3 दिन पहले एक युवक पर सरेराह फायरिंग कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किए। इसके बाद आपको बता दें शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को कुआंखेड़ा का निवासी राजवीर फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और इस दरमियान ये गोली आपको बता दें उसको ओमवीर यादव ने गोली चलाई, जो कि एक दूसरे व्यक्ति को लगी। साथ ही घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दरमियान आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही थी और आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आरोपी से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिनांक 23 तारीख की शाम को एक व्यक्ति इंद्रपाल की गोली लगने की सूचना आई थी। इस सूचना पर उसके साड़ू भाई ओमवीर यादव द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान CCTV फुटेज वो और मोबाइलों के सीरिया का एनालिसिस किया गया। तो ये पाया गया कि दिनांक 23 तारीख को करीब 7:30 बजे के टाइम पे शाम को ओमवीर यादव द्वारा ही हड़बड़ाहट में गोली चलाई गई, जो इंद्रपाल के लग गई थी। इस संबंध में ओमवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ओमवीर यादव को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन अनलॉक होता जा रहा है, वैसे वैसे आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए ऋषिकेश पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ टिप्स जारी किए हैं और इसे अमल में लाने के लिए ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है, इस तरह की पुलिस ने अपील की है।
पुलिस ने लोगों से टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी अपील की। इसे आपको बता दें, हर व्यक्ति तक पुलिस अपनी बात को पहुंचा सके। साथ ही इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि जागरूकता से ही ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जितना भी है उसको जागरूक होना पड़ेगा। सेमिनार्स अटेंड होते हैं, उनमें बताया जाता है कि लिंक को ओपन ना करो। फेसबुक पे जितनी आती हैं फर्जी आईडी बन जाती है, किसी के चेहरा को उठा के उसमें फर्जी आईडी बना ली, उसमें कहते हैं कि ठीक है हम आपके परिचित बोल रहे हैं और इतना कोई बीमार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, आप इतने पैसे दीजिए। और जो व्यक्ति होगा बिना उसको क्रॉस चेक करे उसके अकाउंट में या उसको पैसे दे देता है, जो कि गलत होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास वो जो फर्जी बताया गया है आईडी है, उस बंदे को आपके पास नंबर होगा आपके परिचित का। उधर रुड़की में लक्सर के पंडितपुरी गांव में 2 बच्चियां अपने परिजनों के साथ आपको बता दें कि खेल रही थीं और इस दौरान परिजन खेत में काम करने के लिए चले गए, लेकिन पास के ही तालाब में रह रहे विशालकाय मगरमच्छ ने बच्चियों पर हमला कर दिया। साथ ही आपको बता दें, एक बच्ची को खींचकर तालाब में ले गया और इससे देख बच्ची की दादी ने चिल्लाना शुरू किया और रोने की आवाज़ से आसपास के लोग जो है इकट्ठा हुए, मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारी भी इस दरमियान मौके पर पहुंच गए और मगरमच्छ की तलाश शुरू कर दी गई। यहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मगरमच्छ ने एक 8-9 साल की लड़की को खींच लिया है पानी की तरफ। तो हम लोग मगरमच्छ की तलाश कर रहे हैं और जैसे वो मिलेगा हम पूरी सर्च ऑपरेशन जारी है हमारा और घटना की तब पुष्टि हो जाएगी। अचानक ही एक उसकी दादी साथ थी, दोनों बहन में थी और मगरमच्छ तेज़ी से दौड़ा और उन बच्चों की तरफ को दौड़ा था। एक लड़की भाग गया, एक लड़की उसमें तो पहुंची। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में औद्योगिक पार्क की फैक्ट्री में लाखों की चोरी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोर और एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बड़ी तादाद में चोरी का माल बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक ने 23 सितंबर को पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में एसएसपी के दिशा निर्देश पर एक टीम का गठन हुआ। घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई और इसके बाद आरोपी चोरों का माल बेचने का जो लगातार प्रयास कर रहे थे उनको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया। इस दरमियान एक कबाड़ी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बरामद किए माल की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। पार्ले एग्रो कंपनी है सिक्कुल में, वहाँ से कुछ बाल्ब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 8 से 10 लाख की कीमत जो बता रहे हैं, वो चुर गए थे कल। आज उसमें एफआईआर आई थी और रात्रि में ही उसके एफआईआर कायम करके चौकी इंचार्ज सुरेंद्र की उसमें टीम गठित की गई और चोरों का पीछा किया। तो 3 चोरों को और 1 खरीदने वाले को, 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और सारे माल की रिकवरी हो गई है। उन्हें आज ही वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तराखंड के देहरादून में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब कोविड-19 सेंटरों में मरीजों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीएमओ ने बताया है कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी और उनके साथ मेडिकल स्टाफ बदसलूकी कर रहा है, जिसके चलते अब कोविड केयर सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो लोग कोविड सेंटरों में भर्ती हैं उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। साथ ही अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात करने के लिए ये व्यवस्था भी की गई है और इसमें मरीज अपने आप को अकेला महसूस न कर पाए, इसलिए वीडियो कॉल के माध्यम से मरीजों की परिजनों से बात कराई जाती है। एक समस्या ये है कि जो रोगी है वो बेसिकली क्या है कि वो अलग है, आप समझ रहे ना, वो किसी के परिवार के साथ, किसी के साथ ऐसे संपर्क में नहीं है। तो जब वो अकेला होता है तो उसके दिमाग में किसी किस्म की परेशानी आती है, जो कि लाजमी है, एक व्यक्ति की आएगी, और जबकि इस स्थिति में वो बीमार है। तो इसमें हमने एक और कोशिश करी है कि हम उनसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें फ़ोन से बात कर रहे हैं उनसे, तो उससे कईयों को उससे एक मॉरल सपोर्ट भी उनको दे रहे हैं। उसके अलावा उनकी काउंसलिंग भी हम साइकेट्रिस्ट की टीम हमारी है, उन पर जाके काउंसलिंग भी उन पर कर रहे हैं। और
उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी मशक्कत करनी शुरू कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो शहर में जगह जगह जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वो अपील कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। विशेष तौर पर महिलाओं को और उनके बच्चों को पौष्टिक आहार खाने के लिए सजग किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करना बेहद ज़रूरी बताया गया। इसके लिए पौष्टिक आहार का सेवन करना दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये भयंकर महामारी फैल रही है, इसमें आप लोग अपने सबसे मेन है, इसमें आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखें आपस में। आजकल भीड़ भड़के वाली जगह पे ना जाएं, अगर जरूरी भी है तो अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह मतलब जो भी ऐसा कुछ काम वो कर रहे हैं आप अपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये बीमारी सिर्फ विशेष साफ सफाई के उसमें है और कुछ नहीं। अगर आप लोग साफ सफाई से जितना साफ सफाई से रहेंगे उतना ही इस बीमारी से आप लोग। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप खबरों के लिए बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।